अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरख्शा इरफान और मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं। और NA 129 के मार्के की मुस्लिम लीग नून का NA 129 का पार्टी टिकट हाफिज मोहम्मद नुमान को देने का फैसला। सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी दस्तखत कर दिए। PP 87 मियांवाली से अली हैदर नूर खान नियाजी को पार्टी टिकट जारी कर दिया गया। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, बताइएगा। देखें, NA 129 के लिए जो है मियां हजरत साहब के इंतकाल के बाद जो सीट खाली हुई थी, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए और मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना मशहूद अहमद खान और मियां नुमान की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे। लेकिन मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मियां नुमान को NA 129 के ज़िमनी इंतखाब के लिए टिकट जारी कर दिया है। इसके लिए बाकायदा जो है जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मुस्लिम लीग नून है मरियम औरंगजेब, उन्होंने भी वाज़ह तौर पे ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने NA 129 लाहौर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए हाफिज मोहम्मद नुमान को टिकट जारी किया और इसी तरह PP 87 मियांवाली के लिए अली हैदर नूर खान नियाजी को टिकट जारी किया है। इस हवाले से जो लेटर ऑफ अथॉरिटी है वो आज की तारीख का प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ के साइनों से बाकायदा जारी कर दिया गया है। जी, आपका बहुत शुक्रिया हसन। राना सनाउल्लाह ने सेनेट की नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना सनाउल्लाह को टिकट जारी किया गया है। राना सनाउल्लाह एजाज चौधरी की नाअहली के बाइस खाली होने वाली नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। मजीद जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइए इस बारे क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने पंजाब में सेनेट की जनरल नशीद के लिए कागजात नामजदगी करवा लिए हैं और इस हवाले से राना सनाउल्लाह जब इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के ऑफिस कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए पहुंचे तो उनके हमरा डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान सोनिया जदून मौजूद थी। उनके हमरा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मलूक खोखर और दीगर वकला मौजूद थे और इस मौके पर राना सनाउल्लाह ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पंजाब की जनरल नशीद पर अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को पंजाब में सेनेट के लिए जनरल नशीद का मुतल्लिक टिकट जारी किया था, जिसके बाद आज कागजात नामजदगी जमा करवाई गई हैं। जबकि पंजाब में सेनेट के लिए नशीद इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी की नाअहली के बायस खाली हुई। जब 9 मई में एजाज चौधरी को सजा सुनाई गई तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सजा याफ्ता होने के बायस एजाज चौधरी को नाअहल करार दिया था, तो उसके बाद सेनेट की नशिस्त को खाली करार दिया गया था। तो अब इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये शेड्यूल सेनेट की नशिस्त के लिए जारी किया गया है, जिसमें 9 सितंबर को पंजाब में सेनेट का इलेक्शन होगा और उसके लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। जिसके बाद अब कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी और फिर उम्मीदवारों की फहरिस्तें जारी की जाएंगी। जबकि उसके बाद फिर 9 सितंबर को सेनेट में के नशिस्त के लिए पोलिंग का अमल शुरू होगा। तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना सनाउल्लाह ने आज बाकायदा अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। ठीक है इशफाक, बहुत शुक्रिया। शहर के मौसम की बात करें तो शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज वक्फे से बादल बरसेंगे। मजीद मौसम का क्या अहवाल है जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। सामिया, बताइएगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर लाहौर का मौसम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। सुबह सवेरे तो गर्मी का राज बरकरार था, मगर अब देखते ही देखते ये देखा जा रहा है कि आसमान पर सुरमई बादलों के डेरे बरकरार हैं। शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश जारी है और मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका है। तहम महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज वक्फे से शहर लाहौर समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में जो है वो बादल बरसेंगे। तहम ये भी बताया जा रहा है कि 23 अगस्त तक जो है वो बादल बरसने का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। तहम शहरियों को यही कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। अलबत्ता अगर शहर लाहौर में मूसलाधार बारिशें होती हैं तो ये
देखा जाएगा कि दरियाए रावी में पानी का जो बहाव है उसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। अलबत्ता शहरियों को कहा जा रहा है कि दरियाओं नदी नालों के किनारे जो है वो हरगिज़ सैरो तफरी के लिए ना जाएं, अपना ख़ास ख्याल रखें और तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। अलबत्ता ताहाल शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। हब्स और गर्मी की मुकम्मल तौर पर छुट्टी हो गई और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है क्या ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। जी आपका शुक्रिया सामिया। वज़ीर आला पंजाब की जापान के बैरूनी तिजारत के इदारे के सदर से मुलाकात हुई। बाहमी तिजारत के हुजूम बढ़ाने के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। कहती है कि पंजाब मिडल ईस्ट और अफ्रीका के लिए मैन्युफैक्चरिंग का मरकज़ बन सकता है। पंजाब एक बड़ी मार्केट है जिससे जापानी सरमायाकार फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब की जापान के बैरूनी तिजारत के इदारे के सदर से मुलाकात हुई है। बाहमी तिजारत का हजम बढ़ाने के इम्कानात का जायज़ा लिया गया है, जबकि कहती हैं पंजाब मिडल ईस्ट और अफ्रीका के मैन्युफैक्चरिंग का मरकज़ बन सकता है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जापान के दौरे पर हैं और उनकी जानिब से मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा भी किया गया है और वहाँ मौजूद तिजारत के हवाले से बातचीत की गई है। सूबाई वज़रा भी उनके साथ हैं, जबकि चीफ सेक्रेटरी भी उनके साथ इस दौरे में मौजूद हैं। और अभी आपको बता रहे हैं कि बैरूनी तिजारत के इदारे के सदर से मुलाकात हुई है और ये मनाज़र आप देख सकते हैं। पाकिस्तान और पंजाब की तरक्की के लिए वज़ीर आला पंजाब एक्टिव नज़र आती हैं और मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए जाते हैं और इन दौरों में पाकिस्तान में बैरूनी जो चीज़ें हैं उस हवाले से बाहमी तिजारत का हजम बढ़ाने के इम्कानात का जायज़ा लिया गया है। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि पंजाब मिडल ईस्ट और अफ्रीका के लिए मैन्युफैक्चरिंग का मरकज़ बन सकता है। पंजाब एक बड़ी मार्केट है जिससे जापानी सरमायाकार फ़ायदा उठा सकते हैं। LDA के सिग्नल फ्री कॉरिडोर के मंसूबे माजी में फ़ायदों की नज़र। खड़क स्टाप से फिरोजपुर रोड तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर का मंसूबा माजी का किस्सा बन गया। स्कीम मोड़ से गुलबर्ग तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर का डिज़ाइन भी अधूरा रह गया। सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे आइंदा साल के बजट में शामिल नहीं। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन बताइएगा। हाँ, ये पंजाब हुकूमत की तरफ से शहर लाहौर में बेहतर सिग्नल फ्री बनाने के लिए कई मंसूबे तो बनाए गए, लेकिन हर आने वाली हुकूमत ने गुज़िश्ता हुकूमत का जो मंसूबा है उसको बंद कर दिया। 2 साल कबल LDA की तरफ से ये प्लान बनाया गया था कि शहर की जो मरकजी शाहराहें हैं इनको सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स में तब्दील किया जाएगा और इसमें खाड़क स्टाप से फिरोजपुर रोड तक जो सड़क है इसको सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने का मंसूबा बनाया गया, लेकिन अब ये मंसूबा भी माजी का किस्सा बन चुका है और LDA के सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स के मंसूबे फाइलों में बंद होकर रह गए हैं। इसी तरह स्कीम मोड़ से गुलबर्ग तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर का डिजाइन भी अधूरा रह चुका है। जेल रोड से मुल्तान रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर पर अरबों रुपए का तखमीना लगाया गया, लेकिन अमल ना हो सका। माजी की हुकूमतें सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबों की मंजूरी देती रही और मौजूदा हुकूमत बताइए, क्या ये सिर्फ इंतजामी नाअहली है या फंड्स की कमी की वजह से ये तमाम सूरत हाल हो रही है? उसामा, बुनियादी तौर पर पंजाब में बरसर इक़्तिदार जो हुकूमत है उनकी तरफ से तरजीहात में तब्दीली की गई है और तरजीहात में तब्दीली होने की वजह से जो ये मंसूबाजात माजी के मंसूबाजात हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। माजी में लाहौर की ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए ये प्लान बनाया गया था कि ज्यादा से ज्यादा सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाए जाएं और इसका जो अमली मुजाहरा है वो निगरान दौर इक़्तिदार में देखा गया, लेकिन मौजूदा दौर इक़्तिदार में लाहौर में किसी भी जो शाहरा है उसको सिग्नल फ्री कॉरिडोर में तब्दील नहीं किया गया, जबकि माजी के जो मंसूबाजात थे उनको भी अधूरा छोड़ दिया गया। मौजूदा दौर इक़्तिदार में बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर सिग्नल फ्री मंसूबे पर काम का आगाज किया गया। पहला पैकेज मुकम्मल करने के बाद दूसरे पैकेज पर मजीद कोई पेशरफ्त ना हुई। इसी तरह जो जेल रोड से ये खाड़क स्टाप का मंसूबा था ये भी अभी तक अमल दरामद का मुंतज़िर है, जबकि फिरोजपुर रोड को पाइन एवेन्यू से मिलाने के लिए सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे पर भी अमल दरामद ना हो सका। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से जो फंड्स हैं और जो ज्यादा तवज्जो है वो लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के ऊपर दी जा रही है। जो गलियां और सड़कें हैं उनको उखाड़ा जा रहा है और जो नई सड़कों की तमीर है उसकी इजाजत नहीं दी जा रही। यही वजह है कि ज़राए के मुताबिक कल जो LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास होने वाला है जिसमें आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी ली जाएगी, उसमें किसी भी तरह कोई भी नई सड़क, नया अंडरपास, फ्लाईओवर और जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर है उसका एजेंडा शामिल नहीं किया गया। इस तरह माजी के जो तमाम सिग्नल फ्री कॉरिडोर के मंसूबाजात हैं अब वो वक्त गुजरने के साथ साथ जो फाइलों की जीनत है वो ही बनते जा रहे हैं। आपका शुक्रिया ज़ैन।
गंदम खरीदारी के लिए हुकूमत की जानिब से लिए जाने वाले कर्ज क्यों बेकाबू हुआ है? ऑडिट रिपोर्ट 2024 और 25 ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की कीमत 3900 फी मन फिक्स करना गले का फंदा बना। महकमा खुराक ने माली साल 2022 और 23 में माली साल 2022 और 21 के मुकाबले 78.3% ज़ायद कर्ज लिया। हमजा खुर्शीद से मज़ीद जानते हैं। हमजा बताइए। बिल्कुल सामा, देखें गंदम खरीदारी के लिए हुकूमत का लिए जाने वाला कर्जा क्यों बेकाबू हुआ। ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 ने भांडा फोड़ दिया है। महकमा खुराक की कोताही और बड़ी कोताही सामने आ गई है। गंदम की कीमत 3900 रुपया फी मन फिक्स करना गले का फंदा साबित हुआ है। अगर मैं आपको रिपोर्ट के अहवाल बताऊं तो इसमें लिखा गया है कि महकमा खुराक ने माली साल 2022-23 में माली साल 2021-22 के मुकाबले में 78.3% ज्यादा कर्जा लिया। माली साल 2021-22 में गंदम की कीमत 2200 फी मन थी, जबकि 22-23 में 3900 रुपया फी मन जो है वो की गई थी। जबकि महकमा खुराक ने माली साल 21-22 में अगर देखा जाए तो 245 अरब का, जबकि 22-23 में दुगने से भी ज्यादा 437 अरब का कर्ज लिया। जबकि ऑडिट रिपोर्ट में ये भी लिखा गया कि गैर महफूज पॉलिसी के बाइस जो है वो कर्ज बेकाबू हुआ, जबकि कर्ज अदा करने के प्लान किए बगैर कर्ज जो है वो लिया गया। जबकि महकमा खुराक गंदम के लिए पॉलिसी बनाने का जिम्मेदार है। अगर मैं आपको रिपोर्ट के बारे में बताऊं तो हद से ज्यादा कर्ज बेहतर पॉलिसी ना होने के बाइस बड़ा है, ये ऑडिट रिपोर्ट का कहना है। जबकि ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 की हतमी शक्ल पाने तक महकमा तसल्ली बख्श जवाब भी ना दे सका है। जबकि अगर मैं बताता चलूं तो ज़राए का कहना है कि किसान से गंदम ना खरीदने की एक अहम वजह जो है वो कर्ज का बेकाबू होना था, और अगर मजीद किसान से गंदम खरीदी जाती तो हुकूमत पर जो है वो कर्ज ज्यादा बढ़ जाना था। क्योंकि ये मामला यूं है कि जब भी गंदम किसान से खरीदी जाती है सब्सिडी की कीमत पर, तो उसके लिए कर्ज जो है वो कमर्शियल बैंकों से लिया जाता है। अब अगर मैं आपको बताता चलूं तो इसके ऑडिट रिपोर्ट में लिखा गया है कि 2023 तक 680 अरब रुपए तक ये लोन जो है वो जा पहुंचा था, और उसके बाद 280 अरब से जायद का जो है वो इजाफा 2024 में हो जाना था अगर हुकूमत पंजाब जो है वो किसान से गंदम खरीदती। अब ये देखें कि इस ऑडिट रिपोर्ट में जो है महकमा खुराक की बड़ी कोताही सामने आई है कि कोई भी गंदम खरीदारी से पहले पॉलिसी बनाई ही नहीं गई कि उस कर्ज को अदा कैसे करना है। बस गंदम खरीदने का हुक्म आया और उसके ऊपर जो है वो गंदम खरीद ली गई। ये नहीं सोचा गया कि हुकूमत पंजाब या महकमा खुराक किस तरीके से इस लोन को अदा करेगा। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की खुली कचहरी। नाफरमान बेटे के खिलाफ वालिद की तशद्दुद और घर से निकालने की दरख्वास्त, लाइलमी पर एसएचओ लिटन रोड की 2 साल सर्विस जब्त करने की सजा। बरकी के एसएचओ को शहरी की दादरसी न करने पर 2 साल सर्विस जब्त करने की सजा। मजीद जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद बताइएगा। हाँ बिल्कुल जी, अवाम की मदद, फौरी इंसाफ की यकीनी फराहमी, खुली कचहरी को मजीद मौसर बना दिया गया है। डीआईजी ऑपरेशन ने थानों की सतह पर मसाइल हल करने का मौसर तरीकाकार वज़ा कर दिया है। थाने में अदम सुनवाई मुतलका एसएचओज को खुली कचहरी में हाजिर करके जवाब तलबी होगी। अवामी मसाइल के हल में गफलत पर एसएचओ के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का सामना उसको करना पड़ेगा। पहली बार डीआईजी ऑपरेशन ने खुली कचहरी आने वाले ज़ाहिरीन का केस मुतलका थाने भिजवाया जाता था। डीआईजी ऑपरेशन ने 112 शिकायत सुनी, हल के लिए अहकाम भी जारी किए। नाफरमान बेटे के खिलाफ वालिद पर तशद्दुद और घर से निकालने की दरख्वास्त सुनी। डीआईजी ऑपरेशन की एसएचओ लिटन रोड से वीडियो लिंक पर जवाब तलबी हुई। पहली बार सुनने वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी दफ्तर तलब कर लिया गया। दरख्वास्त से लाइलमी पर एसएचओ लिटन रोड की 2 साल सर्विस जब्त करने की सजा उसे दी गई। खातून पर तशद्दुद की शिकायत पर एसएचओ से सख्त बाज़ की गई। मुकदमा दर्ज न होने पर डीआईजी का एसएचओ पर इज़हार बरहमी, बरकी के एसएचओ को शहरी की दादरसी न करने पर 2 साल सर्विस जब्त करने की सजा सुनाई गई। फैसल कामरान का खातून पर तशद्दुद का फौरी मुकदमा दर्ज करके रिपोर्ट पर पेश करने का हुक्म है। खुली कचहरी में फ्रॉड और लेन देन झगड़ों की शिकायत भी मौसूल हुई। डीआईजी ऑपरेशन ने तमाम मामला पर मुतलका अफसरान को फौरी अहकाम जारी किए। पुलिस अफसरान को शिकायत के फौरी हल की सख्त हदायत जो है वो जारी की गई। गफलत, नाफरमानी और तखीर करने वाले अफसरान को माफ नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना था डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान का। जी ठीक है मुजाहिद, बहुत शुक्रिया। और अब वक्त हुआ है ब्रेक का, उससे पहले शामिल करेंगे लोहा न्यूज़ फटाफट।
गधों को ज़िबा करके गोश्त बरामद करने का मामला, ऐवान वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत से सिफारिशात तलब कर। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। गधे के मज़बा खाने बनाने और गोश्त बरामद रेगुलर करने की इजाज़त पर सिफारिशात तलब। मतन में कहा गया कि गधों के मज़बा खानों के हवाले से गवादर में फ्री जोन दिया गया है। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। जी इमरान बताइए, इमरान से इस बारे अपडेट लेंगे। आपको बता रहे हैं कि गधों को ज़िबा करके गोश्त बरामद करने का मामला, ऐवान वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत से सिफारिशात तलब कर ली। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। गधे के मज़बा खाने बनाने और गोश्त बरामद रेगुलर करने की इजाज़त पर सिफारिशात। मतन में कहा गया कि गधे के मज़बा खानों के हवाले से गवादर में फ्री जोन बना दिया गया है। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। इमरान बताइए, इस हवाले से ज़र मुबादला में कितना इजाफा मुतवक्के है? देखिए, गधों को ज़िबा करके गोश्त बरामद करने का मामला है और ईवान वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत से सिफारिशात तलब कर ली हैं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया है। गधे के ज़िबा खाने बनाने और गोश्त बरामद रेगुलर करने की इजाज़त पर सिफारिशात तलब की गई हैं। इस वजह से सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने इस वजह से राय मोहम्मद महमूद ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिखा है। इस वजह से खत मतन के मुताबिक वजारत नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी ने ग्वादर में वेटने की इजाज़त दी हुई है, जिस पर अब आगे बात बढ़ानी है। और इस वजह से गधों के ज़िबा खानों के हवाले से ग्वादर में फ्री जोन भी दिया गया है। गधों को ज़िबा करने की इजाज़त चीन के साथ तजारती मुआहदे पर प्रोटोकॉल पर दी गई थी, जिस पर मुल्क में गधा ज़िबा करने और गोश्त की फरोख्त की शिकायत मसूल हुई है। इस वजह से मतलब में ये भी बताया गया कि ग्वादर के अलावा दीगर इलाकों में भी गधों के ज़िबा खानों की सिफारिशात तलब की गई हैं। इसी सिलसिले में जो है वो गधों को ज़िबा करके गोश्त बरामद करने का मामला के हवाले से ईवान वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत से सिफारिशात तलब की हैं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सेक्रेटरी राय मोहम्मद महमूद ने जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिखा है और खत में बाकायदा तौर पर सिफारिशात तलब की हैं, जिस पर अब आगे देखना है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहदा है इसको किस तरह से जो है वो देखा जाएगा। मगर इस वक्त ये भी शिद्दत नजर आ रही है कि गधों के ज़िबा खानों और गोश्त बरामद के हवाले से खासा जो है वो गमा गुस्सा भी पाया जाता है पाकिस्तान में कि इस तरह के मामला ना चलाए जाएं। इसकी वजह से जो है वो सिफारिशात तलब की गई हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरफ से, जिस पर अब चीफ सेक्रेटरी पंजाब से ये सिफारिशात तलब की गई हैं। तमाम जो ज़िले इदारे हैं जिनको अब ये खत के बाद मुलाकात के बाद जो है उनसे भी सिफारिशात तलब की जाएंगी कि क्या ऐसा मुमकिन है कि गधों के मज़बा खाने जो है वो उनको जो है बनाने की इजाज़त दी जाए और गोश्त की सफाई के हवाले से जो है बरामद करने के हवाले से रेगुलर करने की इजाज़त जो है उस पर देखा जाए। और इसके साथ साथ ज़र मुबादला में भी जो है वो खासा इसमें जो है वो बूम है मार्केट में। मगर इस वक्त सिफारिशात सिर्फ तलब की गई हैं और सिफारिशात की हद तक ये जो है वो खत लिखा गया चीफ सेक्रेटरी पंजाब को। जी, आपका बहुत शुक्रिया इमरान। लंडा बाजार एसोसिएशन के ताजिर किरायों में 250% इजाफे के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बराह रास्त लिए चलते हैं। % बढ़ाते इन्होंने तो एकदम 250 गुना % बढ़ा रहे हैं। इसकी मंतक, इसकी लॉजिक मेरी समझ में नहीं आ रही कि उनका मकसद क्या है। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, गरीब आदमी अगर 20,000 दुकान का किराया देता है, मोटरसाइकिल भी उसके पास होगी, जो मोटरसाइकिल पे उसने सारे लाहौर में कपड़े इकट्ठे करने हैं, 500 रुपया लगाएं आप पेट्रोल का, महीने का हो गया 15, 20 और 15 35। अगर वो किराएदार है, घर उसका अगर किराए पे है, 15,000 घर का किराया, 50, 10,000 रुपया बिजली का बिल, 60 बच्चों की तालीम, गमी खुशी, बच्चों की बीमारी। ये मजदूर तबका इस वक्त हालात के मुताबिक 60, 70, 80 हज़ार रुपये को मजदूर तबके का हाथ लगता है। इसकी कमाई अगर देखें, मिसाल के तौर पर 2,000 रुपया रोज़ का कमाए, 60,000 रुपया उसने कमा लिया, 80,000 रुपया उसका खर्चा आ गया, वो हर महीने 20,000 माइनस होता जाएगा। कल को इनके घर में पूरे लाहौर को रोशन करने की इब्तिदा कर दी गई। ई टेंडरिंग, टेक्निकल तखमीना और वर्क अवार्ड फाइनेंशियल बोली का मरहला मुकम्मल।
शहर की 2,72,000 स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और बहाली का आगाज। 1.5 लाख से ज्यादा बंद स्ट्रीट लाइट्स को रोशन करने का होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया। 6 जोनों के लिए 76 करोड़ रुपए की लाइट्स हासिल की जाएंगी। इब्तिदाई मरहले में 1 लाख से जायद बंद पॉइंट्स की खरीदारी का ऑर्डर दे दिया गया। निश्चित जोन में स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत के लिए 14 करोड़ 50 लाख रुपए रखे गए। गुलबर्ग जोन में 14 करोड़ 90 लाख, जबकि रावी जोन में 14 करोड़ 27 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह समनाबाद जोन में स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत के लिए 9 करोड़ 93 लाख रुपए रखे गए, जबकि दाता जोन में 15 करोड़ 96 लाख और शालामार जोन में 4 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है कि लाइट्स लगाने का बाकायदा आगाज सितंबर में किया जाएगा। शहर में बोसीदा सीवरेज लाइनों की तब्दीली का मंसूबा तातुल का शिकार। गुज़िश्ता माली साल में 8 बड़ी सीवरेज लाइनों की तब्दीली का आगाज किया गया। फंड्स का इजरा न होने से 7 अहम मंसूबे ताहाल अधूरे पड़े हैं। शहर में सीवरेज लाइनों के तब्दीली के मंसूबे दावों तक महदूद। गुज़िश्ता माली साल वासा ने 8 बड़ी बसीदा सीवरेज लाइन, लेकिन आज भी 7 स्कीमें अधूरी पड़ी हैं। वासा ने पंजाब हुकूमत से कई बार फंड्स की फराहमी की दरखास्त की। फंड्स मंजूर भी हुए मगर मुकम्मल तौर पर जारी न हो सके। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम को तरजीह मिलने से सीवरेज लाइनों के मंसूबे नजरअंदाज होते रहे। हाजी पाक राजगढ़ से इस्लामपुरा तक सीवरेज लाइन की तब्दीली का अमली काम शुरू न हो सका। लियाकत चौक से सैयदपुरा सबदार तक सीवरेज स्कीम भी इल्तवा का शिकार। रहमत अली रोड, बिल्लत चौक, अलमुमताज रोड और नदीम शहीद रोड समनाबाद का मंसूबा भी मुकम्मल न हो सका। बकर मंडी से बंद रोड, गंज बख्श रोड और मुल्हिका आबादियों की सीवरेज लाइन्स भी तब्दील न हो सकी। मेन मुस्लिम रोड इशरा में भी सीवरेज लाइनों की तब्दीली का मंसूबा रुका हुआ है। पराचा कॉलोनी से गुज्जर चौक शाहदर तक सीवरेज लाइन का मंसूबा भी तकमील का मुंतज़िर। तमाम ज़ेर इल्तवा मंसूबों की मजमूई लागत 1 अरब 36 करोड़ रुपए से जायद बनती है। चीनी के मुकर्रर निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर डिवीजन में 24 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल का कहना है कि पंजाब भर में 287 दुकानदारों के खिलाफ मुनाफाखोरी पर कार्रवाइयाँ की गई। 30 अफराद गिरफ्तार, 257 अफराद को जुर्माने किए गए। अब तक 33,170 अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों में 2,474 अफराद गिरफ्तार, 391 के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए जा चुके। चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे और किल्लत पैदा करने वालों को गिरफ्तार और भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। मार्केट में निर्खों पर अमल दरामद में वाज़ेह बेहतरी के लिए इक़दामात यकीनी